इन चीजों से प्रेरणा लें कि हमने जो पेपर दिया है उसका परिणाम क्या होगा। यदि आप पेपर से परिणाम नहीं ले रहे तो कोई मतलब ही नहीं। तो थोड़ा सा चीजों को लेकर मतलब टास्क ओरिएंटेड बने, एग्जाम ओरिएंटेड बने। जब तक ये नजरिया रखोगे कि नहीं सर चीजें हो जाएंगी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। कोई गाइडेंस देने वाला आपको सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा सकता जब तक खुद अपने लेवल पे माइनर मेहनत नहीं करोगे, चीजों को पकड़ोगे नहीं कि मुझे कैसे करना है, विजुअलाइज नहीं करोगे कि मैं इस प्रक्रिया तक पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा, इसमें कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने चाहिए, मैं कब तक आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी टेस्ट सीरीज, और आप तो कोशिश ये करेंगे जो ग्रेड सेकंड वाले बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन भी है 3 से 4 5 6 टेस्ट दें ऑफलाइन, चाहे वो हमारा दें जैसे हम ऑफलाइन करवाएं, कोई और ऑफलाइन करवा रहा है, आपको लग रहा है वो टेस्ट जरूर दें। उससे अपना मूल्यांकन करें रियल में कि यार मैं गलती कहां कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग कहां कर रहा हूं, मेरा सिलेबस कवर हुआ कि नहीं हुआ है। और वो टेस्ट सीरीज जो भी दें वो वास्तव में ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपको डराने के लिए बनाई गई है या आपको मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। सच में वो लगनी चाहिए कि हाँ ये आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ऐसी टेस्ट सीरीज जरूर दें, चाहे ऑनलाइन दें चाहे ऑफलाइन दें, लेकिन देने का मतलब ये है कि उसके बाद आप में आत्म सुधार कितना आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आत्म सुधार आपको करना पड़ेगा, आत्म मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, अपने आप को आत्म पुनर्बलन आपको देना पड़ेगा, मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। और जो 3-3.5 महीने बचे हैं इसमें चीजों को कंक्लूड करें कि हाँ मैं इस पार्ट को इतना पढ़ चुका हूं, यहां तक कैसे पढ़ें। कई बच्चे कर रहे हैं सर टीचिंग मेथड है, क्या करें। टीचिंग मेथड में जो भी बुकलेट आपने ग्रेड 3 या पहले पढ़ी है चेंज मत कीजिए, उसी को सेम उठाइए। केवल इतना कर लीजिए कि 2-3 साल के जो नए पीवाईक्यू आए हैं उनको देख लीजिए, स्पेशली आरपीएससी के। आरपीएससी का प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी के, मान लीजिए मेरी ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसमें कम से कम जो आरपीएससी के पेपर है चाहे वो ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड में उस टॉपिक से रिलेवेंट आए वो सब आपके पास तैयार होने चाहिए। ग्रेड 3 के मत तैयार करो। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। ग्रेड 3 के प्रश्न चाहे मत पढ़िए, लेकिन ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के आरपीएससी के पीवाईक्यू आपने नहीं पढ़े, इसका मतलब आपको पैटर्न का आइडिया ही नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये समझ आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। एक करंट के लेकर बार बार आप लोग पूछ रहे हैं सर करंट के लिए क्या करें। देखो करंट राजस्थान का आना है, 10 प्रश्न आने हैं, इंपॉर्टेंट आने हैं। राजस्थान के अखबार यदि आपने तैयार किए हैं, पिछली बार 5 प्रश्न केवल अखबार से थे, ठीक है। डीआईपीआर की एक मैगजीन आई, आज मैं कॉलेज में बैठा था पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी मैगजीन है, उसको देखिए। सर करंट में कोई मैगजीन आएगी क्या? अरे आप खुद भी तो मेहनत कीजिए, खुद भी तो चीजों को निकालना शुरू कीजिए। जब तक खुद अपनी चीजें तैयार नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। जब पता है कि स्पोर्ट्स में गेम्स से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, स्पोर्ट्स में आपके राजस्थान की जो नीतियां उन पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो ऐसे बिंदु जो है उनको बहुत गहराई से तैयार करें। और जहां लगता है कि यार इसको ऊपरी तौर पे भी किया जा सकता है उसको ऊपरी तौर पे करें। तो ये चीज कोई दूसरा थोड़ी बताएगा। ये अप्रैल में कोई पेपर हो रहा है, ठीक है, एसआई का पेपर होगा तो एसआई का पेपर आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा। उसके आधार पर मूल्यांकन कीजिए और सुधार कीजिए। चीजों में बार बार यूट्यूब पे या किसी और चीज की रणनीति सुनने से नहीं होने वाला। जब तक पेपर देख के खुद सीखोगे नहीं और सुधार नहीं करोगे तब तक फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आपका फर्स्ट पेपर का एक बड़ा रोल है जिसमें वर्ल्ड इंडिया ज्योग्राफी है। अब आप उसको छोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसके पीवाईक्यू जरूर पढ़ें। पॉलिटी समझ में नहीं आती, बच्चे कहते हैं यूपीएससी के 2 या 3 साल के पॉलिटी के जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उनके क्वेश्चंस निकाल लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेयर एक्ट आपने पढ़ लिया है, फिर कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार उनकी व्याख्या सहित वाले प्रश्न निकाल लो, बहुत फायदा हो जाएगा। पॉलिटी के प्रश्न गलत नहीं होंगे। समझ रहे हो आप। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद को समझ में आनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा का मुझे पता है कि आर्थिक समीक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में पूरी रटनी नहीं होती है। आर्थिक समीक्षा में कौन से पर्सन किस टाइप के आते हैं, आप आरएस प्री का पेपर उठा के देखिए, अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उनको पेपर उठा के देखिए, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा आर्थिक समीक्षा कैसे प्रश्न आते हैं। ये चीजें कौन बताएगा, ये खुद को करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। कोई ही भी आपके लिए नहीं मरेगा, आपको अपने सपनों के लिए खुद ही मरना पड़ेगा, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही पहुंचना पड़ेगा, तब जाके चीजें आती है, वरना कुछ नहीं आती है। तो मेरा ग्रेड सेकंड के बच्चों से निवेदन है, जो 4-5 चीजें मैंने बोली हैं, मैपिंग कीजिए, 3 से 4 महीने डिसिप्लिन की जिंदगी जिए और जो किताबें आपने पढ़ी हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए। पीवाईक्यू हर टॉपिक के रखिए, स्पेशली 24-25 के राजस्थान बोर्ड की बुक्स के आधार पे शॉर्ट नोट्स जो बड़े टॉपिक हैं उनके बनाइए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो भी आप दे रहे हैं उसके आधार पे अपना रियल मूल्यांकन कीजिए। 100% तुम सिलेक्शन ले लोगे। जितना पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा कवर कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, आपको इस समय करना चाहिए। धन्यवाद।